मिथ जो हर्बल टी या ग्रीन टी से रिलेटेड होता है वो ये होता है कि जो ग्रीन टी होती है वो कैफीन फ्री होती है टोटली। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सोर्स होता है ब्लैक टी का और मेजरली ऑफ द ग्रीन टी इज़ सेम। जब तक सोर्स सेम रहेगा, प्लांट सेम रहेगा, तो कितना भी आप उसको प्रोसेस कर लो उसमें कैफीन कुछ ना कुछ अमाउंट में तो होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसका लेवल ड्रॉप डाउन कर जाए, वो बहुत कम अमाउंट में आपको मिले जो ग्रीन टीज़ होती है उसमें एज़ कम्पेयर टू ब्लैक टी, लेकिन कैफीन प्रेजेंट होगा। दूसरा मिथ ये होता है कि जो लूज़ पैक आता है एंड जो टी बैग्स होते हैं वो टी बैग्स ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लूज़ टी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टी बैग्स होते हैं उसमें आपको दिखाई भी नहीं देगा कि उसमें क्या मटेरियल है। जो टी का रेजिड्यू बच जाता है, उसका चूरा बच जाता है, वो उसमें हमको पैक करके दे दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इनमें से दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा, लूज टी या फिर टी बैग्स, तो जो लूज टी आप लोगे उसको आप इजीली देख सकते हो उसमें कि जो उसके टी के ट्रेन्स होते हैं, लीव्स होती है, वो अच्छे से आपको दिख जाएगी। लेकिन जो टी बैग होगा उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते कि इसमें क्या है। तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड द रेसिड्यू पार्ट ऑफ द टी। फिर अगला मिथ होता है कि जो ग्रीन टी होती है वो ज़्यादा हेल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक टी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं इस वजह से है क्योंकि उनके दोनों के जो प्लांट होता है वो सेम होता है। अगर आप दूसरी ग्रीन टी की बात करोगे तो उसमें भी आपको अप्रोक्सीमेटली सेम न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे जो आप ब्लैक टी से लोगे। बस उनका जो ग्रीन टी होती है और उनका जो ब्लैक टी होती है उसका जो प्रोसेस करने का मेथड होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। जो आपकी ब्लैक टी होती है वो ऑक्सीडेशन के द्वारा प्रोसेस की जाती है, और जो ग्रीन टी होती है उसको आप शेडेड एरिया में छाँव के नीचे सुखाते हो, तो उसमें थोड़ा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं थोड़े स्लाइटली हायर लेवल के थोड़े मिल जाएंगे आपको, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगला मिथ ग्रीन टी से रिलेटेड ये होता है कि अगर आप ग्रीन टी रेगुलरली पियोगे तो आपका वेट लूज़ कर जाएगा, आपका वेट ड्रॉप डाउन हो जाएगा आपका वेट। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कैफीन थोड़ा लो अमाउंट का होता है। तो जो कैफीन होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को आपके ऊपर ले जाएगा। जब आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा तो आप ज़्यादा फैट बर्न करोगे, लेकिन ऐसा ग्रीन टी के केस में नहीं होता है। ग्रीन टी के केस में इस वजह से नहीं होता है क्योंकि इसमें कैफीन लो अमाउंट में होगा तो ज़रूर, लेकिन लो अमाउंट में होगा, और कैफीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को उसका स्पाइक अप करने के लिए उसको। तो आपको वेट लूज़ करने के लिए वर्कआउट तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि सिर्फ ग्रीन टी पी के आप वेट, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपना वेट लूज़ कर जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितना भी आप ग्रीन टी पियो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो, क्योंकि वर्कआउट से क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा और आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे, और आपका जो फैट डिपोजिशन है वो लो हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि जो ग्रीन टी होता है उसमें एंटी एलर्जिक एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये गलत इस वजह से है क्योंकि सिर्फ आपको ग्रीन टी में नहीं मिलेगी ये प्रॉपर्टीज़, आपको ब्लैक टी में भी मिल जाएगी और दूसरे टीज़ में भी मिल जाएगी। सिर्फ ये ग्रीन टी में नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी टीज़ होगी आपकी, हर्बल टीज़ होगी, ब्लैक टी होगी, उनमें क्या आपको ऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो आपके शरीर में डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स बन जाते हैं। डेड सेल्स कैसे बनते हैं, या तो पॉल्यूशन की वजह से, या ब्रेक डाउन इंजरीज हो जाती है, या कुछ भी जब आपकी एज बढ़ने लगती है उसकी वजह से आपके शरीर में डेड सेल्स बनेंगे। और डेड सेल्स क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन कोज करेंगे आपकी बॉडी में, उससे रिंकल्स पड़ेंगे, और फिर एडिपोज टिश्यू जो होता है वो ब्रेक डाउन होने लगेगा, तो उसकी वजह से भी रिंकल्स आपके शरीर में पड़ने लगेंगे। तो क्या शो करेगा कि आप एज आपकी बढ़ने लग रही है, तो उसकी जो फेशियल फीचर्स है वो आपको शो होने लगेंगे आपके फेस पे। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, जो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं इनको वो कंज्यूम करते हैं, इनको बनने नहीं देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्किन होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। फिर अगला मिथ आता है कि जो ग्रीन टी होती है, डीकैफिनेटेड टी होती है, उसमें कैफीन नहीं होता है। तो ऐसा भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ स्लाइटली अमाउंट तो होगा ही, क्योंकि कितना भी आप प्रोसेस कर लो ग्रीन टी को, उसका जो कैफीन है वो नहीं जाएगा कम्प्लीटली। फिर मिथ आता है कि जो टी होती है उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी भी टी होगी या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसकी सेल्फ लाइफ होगी। सेल्फ लाइफ माने कि जैसे दवाई होती है उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि इतने महीने से इतने महीने तक ये चलेगी, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी सेल्फ लाइफ होती है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो ग्रीन टी होती है उसकी सेल्फ लाइफ 6 मंथ्स होती है। मतलब जब से आपने वो खरीदी, जब से उसमें मैन्युफैक्चर डेट होगी उससे 6 महीने ऊपर तक वो चलेगी। उसके बाद उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो
कम होने लगते हैं। ऐसे ही जो हमारी दवाई होती है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो उसका मतलब ये है कि जब एक्सपायर कर जाएगी वो दवाई तो उसका 90%, सबसे पहले 90% वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। उसमें 90% बच जाएगा, उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 10% डिटेरियोरेट हो जाएगी। फिर आपको 90% उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मिलेगा। फिर अगले अगले एक्सपायरी अगले जब उसका आगे का टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उस दवाई का जब एक्सपायर हो चुकी है वो उससे आगे बढ़ता जाएगा टाइम, तो ऐसे ऐसे जो उसका केमिकल, जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपके शरीर को इफेक्ट देगा, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।